नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड हेल्प में। मैं आज के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ उन टीचर्स के लिए जो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड टीचर जिनका ट्रांसफ़र बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर होता है, उसका अब खाका तैयार कर लिया गया है और बहुत ही जल्द उन्हें ये अच्छी खबर मिलने वाली है कि उनका भी ट्रांसफ़र ओपन हो रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग समाचार राजस्थान से न्यूज आ रही है, तैयार हो गई है टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी। कल्ला बोले कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पॉलिसी के आधार पर ट्रांसफ़र शुरू होंगे। बीकानेर से ये खबर है कि ट्रांसफ़र बहुत जल्द होने वाले हैं, क्योंकि अब सिर्फ थर्ड ग्रेड के ही ट्रांसफ़र बाकी रहे हैं, बाकी के सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा विस्तार में बता देता हूँ जो ये न्यूज़ है। शिक्षा विभाग ने थर्ड ग्रेड टीचर के तबादलों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार कर ली है, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे अन्य राज्य से तुलना करने के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भास्कर से बातचीत में कहा, हमने पॉलिसी तैयार कर ली है। ये पॉलिसी सरकार की भेजी गई थी, जिस पर अन्य राज्यों से तुलना के सवाल उठाए गए। ऐसे में हमारा विभाग देश के अन्य राज्यों में टीचर्स के ट्रांसफ़र के लिए बनी पॉलिसी का अध्ययन कर रहा है। यानी दोस्तों, अब जो ये पॉलिसी बनी है उसकी तुलना दूसरे राज्यों से की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग रखने का ये निर्णय लिया गया है कि ज़्यादा अंतर ना आए किसी भी पॉलिसी के अंदर। अब क्या 1-2 महीने में होंगे ट्रांसफ़र, ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का है, इसका जवाब दिया है कल्ला जी ने कि इस सवाल के जवाब में कल्ला जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य में रिपोर्ट मिलने में समय लगता है और जैसे ही अन्य राज्यों की रिपोर्ट तैयार होगी वो इस कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी के आधार पर ट्रांसफ़र शुरू होंगे। तबादले कब शुरू होंगे, इस बारे में कल्ला जी ने कोई समय सीमा नहीं बताई है। अब पॉलिसी के जो खास बिंदु है उस पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कल्ला ने कहा है कि कोई भी पॉइंट नहीं बता सकते, पद और गोपनीयता के शपथ के कारण कुछ नहीं कहा सकता। फिर भी इतना तय है कि विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, कैंसर और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित महिलाओं को ट्रांसफ़र में लाभ अवश्य मिलेगा। यानी कि इनको अवश्य लाभ मिलेगा, बाकियों को लाभ मिले या नहीं मिले। अब इनकी होगी सीनियरिटी, जिस आधार पर सीनियरिटी रखी गई है वो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में। सीनियरिटी ये है कि डॉक्टर कल्ला ने कहा है कि एक से दूसरे ज़िले में जाने के इच्छुक सभी टीचर्स का पता है कि नए ज़िले में जाते ही उनका सीनियरिटी ख़त्म हो जाएगी, वो अन्य टीचर से सीनियरिटी के मामले पीछे हो जाएंगे। यानी कि अगर आप ज़िला चेंज करते हैं तो आप उस ज़िले में उस दिन से सीनियरिटी मानी जाएगी जिस दिन आप ज्वाइन करोगे। पॉलिटिकल, अब अगला प्रश्न इसके बारे में ये उठता है कि पॉलिटिकल सवाल नहीं। बातचीत के दौरान कल्ला ने साफ कहा है कि सरकार के बारे में या फिर पॉलिटिकल सवालों के बारे में फ़िलहाल कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने बातचीत को सिर्फ ग्रेड 3 टीचर के ट्रांसफ़र तक ही सीमित रखा, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक मुद्दा उठाने की कोशिश नहीं की गई है। अब 1 लाख टीचर्स को इंतज़ार, चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी कि कितने टीचर्स ऐसे हैं जो इस पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ग्रेड 3 के टीचर्स के ट्रांसफ़र के आवेदन मांगे थे, यानी कि आवेदन पहले से किए जा चुके हैं। तब 85,000 टीचर्स ने ऑनलाइन आवेदन किए थे ट्रांसफ़र के लिए, यानी कि जो एक दूसरे से जगह से तीसरी जगह या जगह चेंज करना चाहते हैं। इन टीचर्स के आवेदनों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब अगर सरकार ट्रांसफ़र करती है तो नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे, यानी कि ट्रांसफ़र करती है तो फिर से आवेदन खुलेंगे और फिर से ट्रांसफ़र लिए जाएंगे। यानी कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 और शिक्षकों को मान सकते हैं, यानी कि 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे जिनका ट्रांसफ़र संभवतः होगा। यानी कि फिर से शिक्षा विभाग में एक बार तबादलों की खलबली मचने वाली। ये थी हमारी नई न्यूज़ दोस्तों। आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।